नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वीटी एडटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हाजिर हुआ हूं करंट अफेयर्स लेके 6 मार्च 2025 के। सपने वही सच्चे होते हैं जो मेहनत के पसीने से सींचे जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, कल क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर दे रहा हूं। ब्याज दर ढांचे के सामान्य सिद्धांतों के तहत एनआरई स्लैंट एनआरओ जमा दरें घरेलू जमा दरों से अधिक हो सकती है। तो इसका आंसर है हाँ या ना। आंसर है हाँ, हो सकती है। तो आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, किस दो कंपनियों को 4 मार्च 2025 को नवरत्न पीएसयू का दर्जा दिया गया? ए आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, बी आईआरसीटीसी और आईआरसीओएन, सी आईआरएफसी और आरआईटीएस, डी आईआरसीओएन और आरआईटीईएस। आंसर इज ए आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। क्वेश्चन 2, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां उद्घाटित किया गया? ए दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। आंसर इज बी गुरुग्राम। क्वेश्चन 3, किसके मार्गदर्शन में गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटित किया गया है? ए स्वामी विवेकानंद, बी जैन आचार्य लोकेश, सी श्री श्री रविशंकर, डी योग गुरु बाबा रामदेव। आंसर इज बी जैन आचार्य लोकेश। क्वेश्चन 4, ट्रंप प्रशासन ने 4 मई 2025 से किन देशों पर व्यापक टैरिफ लगाए हैं? ए भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, बी रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, सी कनाडा, मेक्सिको, चीन, डी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। आंसर इज कनाडा, मेक्सिको और चीन। क्वेश्चन 5, बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन मिला है? ए स्वास्थ्य, बी कृषि, सी शिक्षा, डी परिवहन। आंसर इज सी शिक्षा। क्वेश्चन 6, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कितने रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी? ए 10 रुपए, बी 5 रुपए, सी 15 रुपए, डी 20 रुपए। आंसर इज बी 5 रुपए। क्वेश्चन 7, किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में पदभार ग्रहण किया? ए डॉक्टर अशोक कुमार, बी डॉक्टर मयंक शर्मा, सी डॉक्टर राजेश वर्मा, डी डॉक्टर अजय सिंह। आंसर इज बी डॉक्टर मयंक शर्मा। क्वेश्चन 8, आरबीआई ने किसके लिए रेगुलेशन एट ए ग्लांस पुस्तिका जारी की? ए वाणिज्य बैंक, बी सहकारी बैंक, सी निजी बैंक, डी विदेशी बैंक। आंसर इज बी सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टल ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? ए 5%, बी 6.5%, सी 7%, डी 8%। आंसर इज बी 6.5%। क्वेश्चन 10, वर्ष 2025 के फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में वर्ष के उद्यमी का पुरस्कार किसे मिला? ए अमन गुप्ता, बी सुपम माहेश्वरी, सी रितेश अग्रवाल, डी विजय शेखर शर्मा। आंसर इज बी सुपम माहेश्वरी। क्वेश्चन 11, ब्रेंटन होल्ट ने बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर के फाइनल में किसको हराया? ए डोली बोर, सुवीर सिन्हा, बी बिली हैरिस, सी सितारो मोचिजुकी, डी किरियन जैकवेट। आंसर इज सी सितारो मोचिजुकी। क्वेश्चन 12, हर साल 5 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, सी विश्व पर्यावरण दिवस, डी मानवाधिकार दिवस। आंसर इज बी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को शिक्षा प्रदान करना, बी शांतिपूर्ण समाधानों का प्रचार प्रसार, सी आम जनता में WMDs विध्वंसक हथियार के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सी सभी देशों के बीच संधियों का विस्तार करना।
आंसर इज सी। आम जनता में WMD जो कि विध्वंसक हथियार होते हैं के खतरों के बारे में जागरूकता का बढ़ाना। क्वेश्चन 14, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसाद जागरूकता दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। आंसर इज डी 2021। क्वेश्चन 15, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसाद जागरूकता दिवस का पहला आयोजन कब हुआ? ए 5 मार्च 2022, बी 5 मार्च 2023, सी 5 मार्च 2024, डी 5 मार्च 2025। आंसर इज बी 5 मार्च 2023। क्वेश्चन 16, 2017 में अंतिम ICC चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन था? ए भारत, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 पाकिस्तान, 4 इंग्लैंड। आंसर इज 3 पाकिस्तान। 4 फरवरी 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? एक इंग्लैंड, 2 दक्षिण अफ्रीका, 3 न्यूजीलैंड, 4 ऑस्ट्रेलिया। आंसर इज 4 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 18, लेविज मशहूर डेनिम ब्रांड ने अपने वैश्विक एम्बेसडर के रूप में किस पंजाबी कलाकार को नामांकित किया है जो इसकी क्रिएटिव कम्युनिटी का हिस्सा बनने वाला पहला पंजाबी कलाकार है? ए मीका सिंह, 2 गुरु रंधावा, 3 दिलजीत दोसांझ, 4 गिप्पी ग्रेवाल। आंसर इज 3 दिलजीत दोसांझ। क्वेश्चन 19, मार्च 1, 2025 को आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को अतिरिक्त रूप से किस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? ए वित्त विभाग, 2 राजस्व विभाग, 3 रक्षा विभाग, 4 गृह विभाग। आंसर इज 2 राजस्व विभाग। क्वेश्चन 20, भारत की पहली नदीय डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल कितनी डॉल्फिन दर्ज की गई? ए 5123, 2 6327, 3 7452, 4 8215। आंसर इज 2 6327। क्वेश्चन 21, वनतारा जो 3000 एकड़ में फैला वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है किसने जामनगर गुजरात में स्थापित किया? ए टाटा समूह है, 2 आदित्य बिरला समूह है, 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन, 4 महिंद्रा समूह। आंसर इज 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन। क्वेश्चन 22, 4 मार्च 2025 को वनतारा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन 22, 4 मार्च 2025 को वनतारा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, 4 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। आंसर इज 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 23, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया? सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा उत्पादन, जैव ईंधन उत्पादन, 4 जल ऊर्जा उत्पादन। आंसर इज 3 जैव ईंधन उत्पादन। क्वेश्चन 24, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच किस शहर में शुरू हुआ? आंसर है दिल्ली, 2 मुंबई, 3 चेन्नई, 4 जयपुर। आंसर इज 4 जयपुर। क्वेश्चन 25, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में किस जोड़ी ने डबल्स खिताब जीता? एक युकी बाम्बरी और अलेक्सी पोपिरिन, 2 हर्ली हेलियोवारा और हेनरी पेटन, 3 रोजर फेडरर और राफेल नडाल, 4 नोवाक जोकोविच और एंडी मरे। आंसर इज 1 युकी बाम्बरी और अलेक्सी पोपिरिन। क्वेश्चन 26, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय, 2 शिक्षा मंत्रालय, 3 पंचायती राज मंत्रालय, 4 गृह मंत्रालय। आंसर इज 3 पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन 27, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? एक राष्ट्रीय महिला पंचायत सम्मेलन के दौरान, 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर,
3 राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, 4 महिला सशक्तिकरण सप्ताह पर। आंसर इज 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। क्वेश्चन 28, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, 2 महिलाओं के नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना, 3 महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, 4 महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना। आंसर इज 2 महिलाओं के नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन 29, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ केंद्रीय पंचायत राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा किस शहर में किया गया? 1 मुंबई, 2 दिल्ली, 3 चेन्नई, 4 जयपुर। आंसर इज 2 दिल्ली। क्वेश्चन 30, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी शामिल है? ए यूनेस्को, 2 यूनिसेफ, 3 WHO, 4 UNFPA। आंसर इज 4 UNFPA। क्वेश्चन 31, उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए किस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी? 1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, 2 मुख्यमंत्री महिला विकास योजना, 3 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, 4 मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। आंसर इज महिला एकल स्वरोजगार योजना 3। क्वेश्चन 32, उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी? 1 50%, 2 60%, 3 75%, 4 90%। आंसर इज 75%। क्वेश्चन नंबर 33, नवरत्न कंपनियों को कितनी वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? 1 500 करोड़ रुपए तक, 2 1000 करोड़ रुपए तक, 3 1500 करोड़ रुपए तक, 4 2000 करोड़ रुपए तक। आंसर इज 2000 करोड़ रुपए तक। क्वेश्चन 34, वर्तमान 5 मार्च 25 में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ए 10, 2 12, 3 26, 4 16। आंसर इज 3 26। क्वेश्चन 35, भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, 3 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 4 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आंसर इज 2 केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। क्वेश्चन 36, भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का मुख्य विषय क्या है? ए आत्मनिर्भर भारत, 2 डिजिटल इंडिया, 3 विकसित भारत 2047 सभी के लिए समृद्धि का मार्ग, और 4 स्वच्छ भारत। आंसर इज 3 विकसित भारत 2047 सभी के लिए समृद्धि का मार्ग। क्वेश्चन 37, भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया? भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, 2 भारतीय रिजर्व बैंक, 3 भारतीय उद्योग परिसंघ, 4 भारतीय व्यापार मंडल। आंसर इज 1 भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल। क्वेश्चन 38, भारत कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 चेन्नई, 4 बेंगलुरु। आंसर इज 2 मुंबई। क्वेश्चन 39, हाल ही में ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? 1 अवतार, 2 अनोरा, 3 टाइटैनिक, 4 दंगल। आंसर इज 2 अनोरा। क्वेश्चन 40, 13वें श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार 2025 समारोह में पीपल एंड नेचर सर्विसेज वर्ल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर कमलेश शर्मा, 2 डॉक्टर राकेश सिंह, 3 डॉक्टर सुरेश यादव, 4 डॉक्टर महेश गुप्ता। आंसर इज 1 डॉक्टर कमलेश शर्मा। क्वेश्चन 41, फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट लूनर लैंडर किस पहल के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर उतरा? ए चंद्रमा की उपग्रह सेवाओं के लिए, 2 कमर्शियल ल्यूनर पेलोड सर्विसेज के लिए, 3 नासा एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, और डी सौरमंडल कार्यक्रम के लिए। आंसर इज बी कमर्शियल ल्यूनर पेलोड सर्विसेज। क्वेश्चन 42, ब्लू गोस्ट मिशन 1 का नाम क्या है? ए
मून लैंडिंग मिशन, बी ब्लू लाइट मिशन, सी घोस्ट राइडर्स इन द स्काई, डी चंद्र अन्वेषण अभियान। आंसर इज सी घोस्ट राइडर्स इन द स्काई। क्वेश्चन 43, ब्लू घोस्ट लैंडर ने किस स्थान पर सटीक लैंडिंग की? ए मारे एब्रियम, बी सागर क्विटेस, सी मारे क्रिशियस, डी सिनुस मेडिडी। आंसर इज सी मारे क्रिशियम। क्वेश्चन 44, ब्लू घोस्ट लैंडर के सतह संचालन में क्या शामिल है? ए चंद्रमा का मानव अभियान, बी चंद्रमा उपसतही ड्रिलिंग, नमूना संग्रह, एक्सरे इमेजिंग और धूल समन प्रयोग, सी चंद्रमा पर नया शोध केंद्र स्थापित करना, डी चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन स्थापित करना। आंसर इज बी चंद्र उपसतही ड्रिलिंग, नमूना संग्रह, एक्सरे इमेजिंग और धूल समन प्रयोग। क्वेश्चन 45, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की पहली बार 4 वर्षों में एक साथ सक्रिय स्थिति किस क्षेत्र में हुई? ए भारतीय महासागर, बी अंटार्कटिक महासागर, सी दक्षिण प्रशांत महासागर, डी भूमध्य सागर। आंसर इज सी दक्षिण प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 46, साउथ पैसिफिक का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मौसम कब चरम पर होता है? ए जून से अगस्त, बी जनवरी से मार्च, सी सितंबर से दिसंबर, डी अप्रैल से जून। आंसर इज बी जनवरी से मार्च। क्वेश्चन 47, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ताकत किससे निर्धारित होती है? ए समुद्र की लहरों से, बी तापमान से, सी हवा की गति से, डी वायुमंडल दबाव से। आंसर इज सी हवा की गति से। क्वेश्चन 48, 2021 में 3 उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम क्या थे? ए अल्फ्रेड राय और शेरू, बी क्रिक लेस्ली मिल्टन, सी बीना आना लुकास, डी कैटरीना सैंडी और हार्वे। आंसर इज सी बीना आना लुकास। क्वेश्चन 49, दक्षिणी प्रशांत महासागर में 3 नामित लेटेस्ट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से हैं? ए बीना आना लुकास, सी क्रिक लेस्ली मिल्टन, डी अल्फ्रेड राय और शेरू, डी कैटरीना सैंडी और हार्वे। आंसर इज सी अल्फ्रेड राय और शेरू। क्वेश्चन 50, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिल्टन ने कौन सी श्रेणी में तेजी से तीव्रता प्राप्त करी? ए श्रेणी 1, बी श्रेणी 3, डी श्रेणी 4, डी श्रेणी 5। आंसर इज डी श्रेणी 5। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है, जाके पढ़िए। हाल ही में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां उद्घाटित किया गया? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 उत्तराखंड, 4 उत्तर प्रदेश। आप जाइए, पढ़िए और कमेंट में लिखिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एसआई करंट अफेयर का एक चैप्टर लेके। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सीखते रहिए और दोस्तों को सिखाते रहिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीटी एडिटेक टीम की तरफ से। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।